तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर जीकल फैमिली के एल्डर और उसके साथ उसकी बेटी होती है, उन्हें वहां पर सोमी दिखाई देती है। तो वहां पर सोमी को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद इसके ग्रैंडफादर उसके फादर से जबरदस्ती काम करवाते हैं और खुद घर में पड़े रहते हैं। तो वो सोमी से कहता है कि तुम्हारे फादर कहाँ पर है। तो वो कहती है कि मेरे फादर यहीं पर मेंशन में रहते हैं, हमारा घर यहीं पर पास है। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों ही काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि वाकई में तुम्हारा घर यहीं पर है, लेकिन तुम्हारा घर यहाँ पर जंगल में कैसे हो सकता है। तो वो कहती है यहाँ पर जंगल में मेरा बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा घर है, आप मेरे साथ आए, मैं आपको अपने घर लेकर चलती हूँ। मास्टर जीगाल उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे डैड से मिलना चाहूंगा और जाकर उन्हें सबक सिखाऊंगा। तो सोमी कहते हैं लेकिन आप मेरे डैड को सबक क्यों सिखाएंगे। तो वो कहते हैं कि क्योंकि जब बड़े यहाँ पर कोई गलती करते हैं तो उन्हें भी यहाँ पर इस बात का एहसास दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं, जल्दी से मैं अपने घर लेकर चलो। तो सोमी कहती है हाँ क्यों नहीं, प्लीज मेरे साथ आ जाएं। तो नेक्स्ट उनके घर का दिखाया जाता है। तो वो दोनों घर को देखने के बाद काफी हैरान होते हैं कि इनका घर काफी ज्यादा बड़ा है, जबकि हमारे वूजन को पहले ही महसूस हो जाता है कि गेस्ट आने वाले हैं। तो जब वो घर पहुंच जाते हैं तो वहां पर सामने नैंग वैंग किंग खड़ा होता है। तो सोमी से वो कहता है कि यंग मिस क्या वापस आ गई। तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि हमें वापस आ गई। और वो उससे पूछता है कि ये दोनों कौन है। तो वो कहती है ये गेस्ट हैं जो डैड से मिलने के लिए आए हैं। तो इसी के साथ ही नैंग वैंग किंग उसे उठा लेता है और कहता है कि चलो हम लोग आगे चलते हैं। और वो दोनों वहां पर से आगे चल पड़ते हैं, जबकि उन मेहमानों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। वहां पर मास्टर जीगाल जो सब कुछ देखते हैं और सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये नौकर जो है यहाँ पर इसको यंग मिस कह रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पॉइल्ड ब्रैड है जो खुद वहां पर मछली पकड़ने के लिए गई थी। मैंने इस बात को गलत समझ लिया, इसके पेरेंट्स जबरदस्ती से काम नहीं करवाते। फिर साथ ही वो कहता है कि इतना बड़ा मैनर जंगल में कहां से आया। साथ ही वो माते की तरफ देखता है तो वो झाड़ू फेरा। तो वो कहता है कि इसे देखकर ही पता चलता है कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट है। साइड के ऊपर उसे ग्रैंडपा भी दिखाई देता है जो वहां पर से भागकर जा रहे होते हैं, क्योंकि वो वहां पर से छुप कर जा रहे होते हैं। उसकी बैग की तरफ देखकर कहता है कि मुझे ये बुढ़ा आदमी कुछ पहचाना सा लगता है। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है कि ये किसका घर हो सकता है। तो सामने वूजन खड़ा होता है और उसे कहता है कि बिना परमिशन के मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग कौन हो। मास्टर जीगाल उसे कहते हैं क्या तुम उस बच्ची के फादर हो। साथ ही वो उसको पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये तो वही बंदा है। तो लकीली हमें वो बंदा मिल गया, ये वही बंदा है जिसने उस दिन हमारी जान बचाई थी। वो इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है कि फाइनली ने जहाँ पर जब बंदा मिल गया। तो वो उसे कहते हैं कि तुम तो वही हो ना, जबकि वूजन कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तो मास्टर जीगाल कहता है मुझे लगा ही था कि ये हमें भूल चुका होगा, ये तो मुझे भूल गया है। तो मास्टर जीगाल उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जीगाल वून है। तुम्हारा वूजन उसे अपना नाम बताता है। उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढ रहा था। वूजन कहता है कि क्यों, तुम मुझे यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे थे। फिर साथ ही वूजन कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर मुझे एक अच्छी रीजन नहीं दी कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, यहाँ पर क्यों आए हो, तो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है और मैं तुम्हें यहाँ पर वेलकम कर सकता हूँ। ऐसी माना वूजन वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो मास्टर जीगाल आगे बढ़ते हैं, उसका बाजू पकड़ते हैं और कहता है कि जरा रुको तो सही, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ लीक्वर पीना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ बैठकर वाइन पियोगे, तुम्हें वाइन पसंद है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि हाँ मुझे पसंद है। तो इसी के साथ ही वो उसके सामने एक जार करता है और कहता है ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ज्यादा पुरानी वाइन है, तकरीबन 50 साल पुरानी वाइन है, क्या तुम इसे पीना चाहोगे। तो वूजन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है अंदर आ जाओ, हम लोग अंदर बैठकर पीते हुए साथ बात करते हैं। तो उसे यहाँ पर टाइम मिल जाता है और इसी के साथ ही वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद मास्टर कल्ट लीडर भी उनके साथ ही बैठे होते हैं और वो भी उनके साथ वहीं पर बैठकर पी रहे होते हैं और हमारा वूजन भी वहीं पर बैठकर पी रहा होता है, जबकि हमारी शुई और इसके साथ ग्रैंडफादर दोनों बाहर छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। शुई कहती है कि ग्रैंडपा यहाँ पर हो क्या रहा है, जीगाल पैट्रियार्च यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे। तो उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि ऊपर से देखो ना वो लोग वहां पर बैठकर अच्छी वाइन भी पी रहे हैं। और साथ ही वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मुझे ये तो समझ आती है कि जीगाल एल्डर यहाँ पर वाइन पी रहा है, लेकिन उस बंदे का इसके साथ क्या ताल्लुक है, वो कल्ट लीडर वहां पर बैठकर क्यों वाइन पी रहा है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं, जबकि शुई कहती है ग्रैंडफादर इस बात से क्या फर्क पड़ता है। तो वो कहता है कि मैं शांति हूँ, लेकिन मुझे उसे देखकर बार बार गुस्सा आ रहा है कि वो मुफ्त में बैठकर वाइन पिए जा रहा है। शुई से कहती है ग्रैंडपा मुझे लगता है कि मास्टर जीगाल यहाँ पर आपको ढूंढने के लिए नहीं आए, बल्कि वो यहाँ पर मिस्टर डैन को ढूंढने के लिए आए हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि उसी को ढूंढने के लिए आए होंगे। शुई कहती है कि मुझे लगता है कि वो ये सोचकर यहाँ पर आए होंगे कि अगर यहाँ पर डैन वूजन को ज्वाइन कर लेता है तो यहाँ पर वो म्यूरियम अलायंस को दोबारा से एक कर सकते हैं, स्वर्ड फैक्शन को भी यहाँ पर उसके साथ मिक्स किया जा सकता है और दोबारा से वो लोग इनको पावरफुल बना सकते हैं। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वूजन यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को मानेगा, वो कभी भी नहीं मानेगा। मुझे लगता है कि मास्टर जीगाल यहाँ पर एक महंगी वाइन को सिर्फ और सिर्फ जाया कर रहे हैं। वूजन जो होता है इस वाइन को पीकर उसकी तारीफ करता है, जबकि मास्टर जीगाल उसे कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तारीफ करने के लिए। तुम्हारा वूजन उसे कहता है मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ पर मुझे क्यों ढूंढ रहे थे और यहाँ पर क्यों मुझे इस जगह के ऊपर इतने दिनों से क्यों रह रहे थे। तो वो कहता है कि सर मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर इसलिए रहता था कि मैं आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकूं। मास्टर जीगाल सिर्फ इतनी बात करते हैं कि वो उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर पूरी डिटेल में उसके साथ बात करने वाले हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसे कहता है कि फिलहाल के लिए हम लोग जहाँ से जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अगली बार आपके लिए अच्छी वाइन लेकर आए और वो आपको पसंद आए। तो वूजन कहता है हाँ क्यों नहीं, फिर से वाइन लेकर आना, मुझे मजा आएगा। और इसी के साथ ही वो गुड बाय बोल देता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा वूजन अंदर आता है
तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए थे। तुम्हारा वूजन वाइन का जार उठाता है, उनके लिए कप भरता है और कहता है जरा इसे पीकर चेक करो। तो वो पीते हैं और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो फिर साथ ही ग्रैंडपा फिर से उसे कहता है कि तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे बताओ कि मास्टर जीगाल तुमसे क्या कहने के लिए आए थे। तो वूजन कहता है कि वो मेरे पास आए थे मुझसे रिक्वेस्ट करने के लिए, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी म्यूरम अलायंस को ज्वाइन कर लूं। तो यहाँ पर फिर से वो पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मास्टर जीगाल उनसे बात कर रहे होते हैं। तो वूजन उसे कहता है कि नहीं मुझे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मास्टर जीगाल कहते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हें सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें वाकई में एक शांति भरी दुनिया नहीं चाहिए, एक दुनिया जिसके अंदर तुम्हारी बच्ची बड़े प्यार से आराम से रह सके। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर मुझे ऐसा चाहिए, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारी मदद करने के बदले मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद जीगाल कहते हैं कि आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, आपका नाम होगा। तो वूजन कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेकार चीज यही होती है कि रिस्पेक्ट हासिल करना, जबकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट ये है कि मुझे पैसा मिले। तुम्हारा वूजन यहाँ पर ग्रैंडपा के साथ जब बैठकर उन्हें सारी बात बता रहा था, इसी के साथ उसे एक झटका लगता है। तो वूजन उठकर बाहर चला जाता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ग्रैंडपा से कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँ। तो वो कहता है नहीं मेरे साथ मत आना, और तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रही होगा कि तुम यहाँ पर रहना और किसी और को भी पहले से बाहर मत आने देना। तो ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं कि ये इतने सीरियस मोड में मुझे ये क्यों कह रहा है कि मैनर से बाहर मत आना। तो हमारा वूजन वहां से निकलता है और सीधा थ्री हीवंस की कब्र के पास पहुंच जाता है। वो उन तीनों कब्रों के पास जाकर खड़ा होता है। तो जैसे ही हमारा वूजन वहां पर खड़ा होता है तो उसी के साथ ही उसे पीछे से आवाज आती है। तो कोई उसे कहता है तो क्या यही है, क्या यही है। तो फाइनली यहाँ पर मुझे तीनों हीवंस की कब्रें मिल ही गई जिनको तुमने यहाँ पर बना रखा है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि 1000 साल गुजरने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा तुम्हें देख पाऊंगा। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मुझे लगा ही था, जब मैंने वहां पर वो सारी की सारी सोसरी और सारी की सारी ब्लड डीमन की टेक्निक्स को देखा तो मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा डिसेंडेंट तो अभी तक जिंदा है जो कि इन सभी टेक्निक्स को यूज कर रहा है और इन सभी को सिखा रहा है। तो ब्लड डीमन फाइनली तुम यहाँ पर अपीयर हो ही गए। साथ ही माना वूजन उसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारा सर काट कर 2 हिस्सों में कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर तुम मेरे सामने जिंदा कैसे खड़े हो, ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन ये इतना बुरा नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। मैं 1000 साल के बाद यहाँ पर उठा और मेरे जानने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर तुम हो जो कि मुझे जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। मुझे लगता है कि दोबारा तुम्हारे सर को 2 हिस्सों में काटने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ब्लड डीमन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरा दिल तोड़ दिया, मैं तो यहाँ पर इतने सालों के बाद तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम यहाँ पर मुझसे ये कह रहे हो कि तुम दोबारा से मेरा सर काटना चाहते हो, लेकिन तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, आज भी नहीं बदले। 1000 साल पहले जो तुम्हारा एटीट्यूड था आज बिल्कुल वैसा ही है। इसी वजह से तो मैंने यहाँ पर वो वाली स्पेशल टेक्निक बनाई थी, हीवन डिफाइंग आर्ट बनाई थी। एक ऐसी टेक्निक जिसके मरने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा से रीइंकार्नेट हो सकता हूँ। एक ऐसी टेक्निक जिसमें मैंने अपनी सोल को प्रिजर्व कर लिया था। तुम्हारे हाथों से मरने के बाद मैंने अपनी सोल को एक दूसरी बॉडी के अंदर डाला, लेकिन मुझे पूरे 1000 साल लगे यहाँ पर अपने लिए एक परफेक्ट बॉडी ढूंढने के लिए। जब मुझे यहाँ पर परफेक्ट बॉडी मिली तो अब मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि इस रिचुअल को, इस स्पेशल टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए मुझे कितना बड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ा। मुझे इसके लिए पूरे 500 फीमेल और 500 मेल बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ी, तब जाकर मुझे ये सूटेबल बॉडी मिल पाई है और मैं दोबारा इस दुनिया में रिवाइव हो सका हूँ। अरे वूजन को इस बात से काफी बड़ा झटका लगता है कि इस कमीने आदमी ने यहाँ पर पूरे 1000 बच्चों की कुर्बानी देकर अपनी बॉडी को दोबारा हासिल कर लिया है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 69 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वूजन फिर से यहाँ पर ब्लड डीमन को हरा पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।